कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अब उन्हें लगने लगा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ऐसा हो सकता है कि आपने रिसेंट में कोई स्टोरी, डीपी कुछ लगाया हो जिसमें आप बहुत हैप्पी लग रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ आपने चिल आउट किया हो रिसेंट में। ये उनको पता चला है किसी के थ्रू, या फिर सोशल मीडिया में कोई पिक्चर वगैरह आपने अपलोड की है जो उन्होंने इनडायरेक्टली चेकआउट की, जिस वजह से उनके अंदर जेलसी या फिर कह सकते हैं आग लगी हुई है। उनको लग रहा है कि वो इंसान जो हमारे बगैर एक दिन एक पल नहीं रह पाता था, इतने दिनों तक वो शांत कैसे बैठा है, कैसे वो अपनी लाइफ में खुश रह सकता है। इनको लगता था कि इनके बगैर आप टूट जाओगे, बिल्कुल ही बिखर जाओगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने खुद पे वर्क किया। आप अभी बहुत हद तक हील हो चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, कह सके तो एक हद तक इन चीज़ों को आपने कवर अप करके अपनी लाइफ में आप बढ़ रहे हो आगे। यही चीज़ इन्हें किक दे रही है, ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि इन्हें लगा था कि आपको छोड़ के या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट्स आपको छोड़ने के बाद हुआ, या आपके छोड़ने की रीज़न ही यही रही होगी कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है इनकी लाइफ में। तो इन्हें लगा था ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, इनकी लाइफ बिल्कुल ही झिंगालाला होने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी लाइफ में जितनी सी खुशी आपके साथ थी, उसकी 1% भी उन्हें थर्ड पार्टी से नहीं मिली। उल्टा थर्ड पार्टी टेम्परमेंट, गुस्सा, बोझ इन्हें झेलना पड़ रहा है। इनको लगा था कि इनकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी, बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी इस थर्ड पार्टी के साथ, इनके फ्यूचर बहुत सिक्योर हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके साथ ये जो सुकून महसूस करते थे, वो सुकून भी इनसे छिन चुकी है। आज के डेट में इनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ रिग्रेट, पछतावे के सिवा। इसलिए ये आपको जब और थर्ड पार्टी से जब इन्हें बहुत ज़्यादा नकारा गया, बहुत ज़्यादा धुतकारा गया, तो फिर ये अब मुड़ के आपके तरफ देख रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, चिल आउट हो, हील हो चुके हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि इनको लगा था इनके बिना आप तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाओगे, बिल्कुल ही मिट जाओगे, क्योंकि आपने इन्हें इतना ज़्यादा स्पेशल ही फील करा दिया था। जिस लायक ये थे भी नहीं, आपने इन्हें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना स्पेशल फील कराया हर तरफ से। चाहे आप किसी भी तरह से हो, आप कितनी भी तकलीफ़ में हो, इन्हें आपने बहुत ज़्यादा पैम्परिंग दी, बहुत ज़्यादा टेंशन दिया, वक्त दिया, इनके हर तकलीफ़ में साथ खड़े रहे, इनको इमोशनली सपोर्ट किया हर चीज़ में। तो इन्हें लगा था कि आप इन पे डिपेंड हो, पर इन्हें इस चीज़ का कोई मूल्य आपको दिया ही नहीं, ना ही आपकी कोई कदर की। एक झटके में आपको अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया और थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए। इनको लगा कि आपसे शायद ये थर्ड पार्टी बहुत बेटर ऑप्शन है, इनके पास बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। जो भी इन्होंने सोचा होगा उसका कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड पार्टी से इनको 0% भी सपोर्ट नहीं मिला। थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व हुई थी इसलिए क्योंकि अपना उल्लू सीधा करना था इसको। बस इनको आप दोनों के रिश्ते से इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा जेलसी थी। इस थर्ड पार्टी को लग रहा था कि इतना प्यारा कपल है, इतना लवेबल कपल है, तो अगर इन दोनों के बीच फूट डाली जाए तो फिर बहुत अच्छा रहेगा या फिर बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अब जब थर्ड पार्टी उसके साथ इन्वॉल्व हुई, आपके जो भी पर्सन है, तो उसे रियलिटी पता चली कि इस पर्सन के अंदर कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो बस ऐसे ही बाहर दिखावे के हैं, बोल के कुछ, अंदर से कुछ। तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा
माइनस पॉइंट में है, उसको लगा था कि उसकी लाइफ सुधर जाएगी, बट यहाँ एक दूसरे से ही बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हो चुके हैं। ये आपके जो पर्सन है अब आपकी तरफ लौट के आना भी चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना आपके बिना इनकी लाइफ तो बिल्कुल ही अधूरी है। क्योंकि इनके अंदर, एक इंसान के अंदर जो जीने की इच्छा भी होती है ना, तो ये जो सुकून के पल, जो जीने की इच्छा, जो वक्त, जो प्यार आपने उन्हें दिया उस वक्त, अब उस चीज़ को ये मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को फिर से वापस पाना चाह रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद आप चीज़ों को अब दोबारा से एक्सेप्ट ना करो। इन्होंने किया ही ऐसा है कि दोबारा से एक्सेप्ट करने लायक यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे जितना दिख रहा है कार्ड्स के ज़रिए। बट जो भी है सिचुएशन, अभी सच्चाई यही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि आप फिर से इनकी लाइफ में लौट के आओ। वही खुशियाँ, वही कमी जो इन्होंने आपकी वजह से खो दिया, उसे फिर से ये पाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़ के, इस थर्ड पार्टी की वजह से हो या फिर किसी भी वजह से हो। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि इन्होंने आपसे शायद रिसेंट में कोई कांटेक्ट करने की कोशिश भी की होगी, या फिर आपकी कोई स्टोरी डीपी वगैरह चेकआउट की होगी जो आपको पता चली होगी। हो सकता है या नहीं पता चली होगी, बट ये आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। इन्हें लगता है कि आपको मैसेज करे, फ़ोन उठा के मैसेज टाइप भी करते हैं, बट ये अनसेंड कर देते हैं। बट ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जो भी पेशेंस रख रहे हैं, ये पेशेंस इनका ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये पेशेंस टूटने वाला है। ये फिर से आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे कंप्लीट आपका डिसीजन होगा, आप फिर से इस रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं या नहीं चाहते। क्योंकि इस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं मिला, आपको सिर्फ गवाया है, आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया है। अगर आप इस रिश्ते में फिर से इन्वॉल्व होते भी हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही इन्वॉल्व होना, क्योंकि आपने जो भी झेला है, जो भी इन्वेस्ट किया था, उसमें आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिला था इस रिश्ते में। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान रातों रात बदल गया है, ये आपको अब सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी बस अपनी नीड है, ये बस अपनी वही पहले जैसी जो सुकून थी आपके साथ, जो प्यार के पल थे, जो पूरी दुनिया से थक हार के वो आपके पास आता था तो आप इमोशनली सपोर्ट देते थे, ये वही चीज़ को फिर से पाना चाहता है। इसमें सिर्फ ये अपना ही फ़ायदा देख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी वजह से या फिर आपकी तो आपकी कोई भी नीड पूरी होगी, या फिर आपकी डिमांड जो पहले थी, या फिर एक रिश्ते में जो भी इंसान की नीड होती है वो पूरी होगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि जो भी आगे डिसीज़न होगा आप सोच समझ के लेना, एक बाउंड्री क्रिएट कर लेना कि ये आप की बाउंड्री है, इसके आगे नहीं, बस तो बस। क्योंकि आपने झेला है, आप बहुत ज़्यादा पहले से अभी हील हो चुके हो, अपनी लाइफ में सही हो, तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के फिर से अगर रीस्टार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को समझ के रीस्टार्ट करना। फिर से आप उसकी इमोशनल बातों में बह मत जाना। जो भी है चीज़ों को बहुत समझदारी से हैंडल करना। जबकि ये चीज़ तो है कि आप भी उन्हें भूल नहीं पाए अभी तक। आपके दिल में भी कहीं ना कहीं गुस्सा, रिग्रेट जो भी है, एंगरमेंट, उसके साथ प्यार भी है।